वेलकम गाइस, स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान किया सकता है, क्या लेवल निकल के आ रहे हैं जिसके ऊपर हम यहां पर बीटीएसटी प्लान कर सकते हैं। तो सारी चीज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्या जोन निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप अप, किस जोन के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, क्या ग्लोबल क्यूज यहां से इंचअप होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, और मार्केट जो लगातार आज सुबह से ही करेक्ट होता हुआ नजर आया है। ठीक है, हमारा प्लान था अपसाइड का, तो कोई लेवल ही नहीं एक्टिवेट हो पा रहा था फिर लास्ट में जाकर के, क्योंकि क्या है ना, देखिए मार्केट जब तक होल्ड नहीं करेगा तब तक यहां से अपसाइड मूव नहीं बन सकता। लगातार देखिए रेड कैंडल इसने बनाया 9:55 तक, लगातार 5 मिनट की रेड कैंडल्स ही बन रही हैं। ओके, उसके बाद एक पुल बैक आया और उस पुल बैक में भी यहां पर सेलिंग देखने को मिलती। भाई सीधी सी बात है, जो सेल कर रहे हैं वो अगर सेल करना चाहते हैं, फर्दर सेल करना चाहते हैं तो पुल बैक पे ही करेंगे। तो पुल बैक पे फिर से सेलिंग देखने को मिली और मार्केट एक इंपॉर्टेंट जोन पर चला गया। ठीक है, ये जोन चला गया यानी 24,050 के आसपास आ गया। 24,050 24,000 एक सपोर्ट जोन, 24,080 के नीचे पूरा 24,000 तक सपोर्ट जोन है। तो यहां पर तो शॉर्ट का प्लान बनना ही नहीं चाहिए था। फिर मार्केट ने जब होल्ड किया तो हमने प्लान किया। चलिए इस वीडियो में आके डिस्कस करेंगे क्या किस तरीके से हमने प्लान किया। ओके, बाकी मार्केट फिर से फर्दर आप कह सकते हैं कि 24,000 की तरफ जाने को रेडी है। ठीक है, अब क्या हो गया ऐसा मार्केट में जो आज यहां पर एक तरीके से बिकवाली का दौर बना। बिकवाली या प्रॉफिट बुकिंग जो कल आया यहां पर मूव, उसकी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है, या फिर मार्केट फ्राइडे है, कोई नई ट्रेड में नहीं घुसना चाहता तो एक वोलेटाइल सेक्शन क्रिएट कर। चलिए इस वीडियो में सारी चीज रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जा करके देख सकते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पे प्लान करें तो आपको पता होना चाहिए आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। तो प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर कीजिएगा। ओके, बाकी अगर आप देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते हैं, मिलते रहेंगे, तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिए। ओके, अब लर्निंग चैनल पे हमने काफी अच्छा ट्रेड किया। देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए समझिए, मैं आपको रेगुलर क्यों डिस्कस करता हूं, समझाने का मतलब ये है कि भाई अगर आप जीरो कर रहे हो तो सीखो तो सही एटलीस्ट। हाँ, अगर सीखने के बाद जीरो हो जाए तो भाई कह सकते हैं कि बैड लगे कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग बना रहे हैं और बनाते आए हैं, मैं भी तो पर्सनली बना रहा हूं, तो उसी चीज को ही तो मैं आपको दिखा रहा हूं। समझिए, देखिए राइट हैंड साइड पर आपको पहला पिक दिख रहा है। देखिए समझिएगा किस तरीके से हमने इसमें प्लान किया है। तो पहला पिक आपसे ये कहता है कि सेंसेक्स में 79,520 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। एक बार मैं सेंसेक्स का चार्ट लगाता हूं। हम लगातार सेंसेक्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि एक मूव मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा प्लान था कि यहां पर जब नीचे गिरा था इसने तेजी बनाई, तो मैंने कहा अगर ये एक बिग बार है तो इसके ऊपर निकालेगा, और 620 के ऊपर निकाला तो हम प्लान करेंगे 600 के एसएल के साथ, है ना। ये 79620 के ऊपर निकाला तो 796,600 का हम ऐसे लेंगे सिर्फ 20 पॉइंट के इंडेक्स पर, कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ इतना ही लेंगे क्योंकि एक्सपायरी है। पर नहीं निकाला, यहां से पुल बैक करके नीचे आ गया। फिर हमने प्लान किया 520, आपको दिख रहा है ना राइट हैंड साइड पे। तो 520 का हमने यहां पर प्लान किया और मार्केट ने देखिए क्या ट्रेड दिया है। एक कैंडल यहां पर देखिए आपको इजीली बैठने का मौका मिला, और ये कैंडल आपको जो दिख रही है ना, ये 100 पॉइंट की कैंडल है ऑप्शन में जाकर के। ओके, और 100 पॉइंट के आसपास ही ऑप्शन चल रहा था, तो आप जाकर के देखिएगा ऑप्शन डबल से ज्यादा 114 रुपए के आसपास ऑप्शन चल रहा था और वो 230 के आसपास चला है। ओके, तो आप समझ लीजिए ऑप्शन हो गया डबल। तो काफी अच्छा ट्रेड पहला ये मिला। दूसरा देखिएगा, दूसरा हमने प्लान किया 24,040, यानी निफ्टी में जब सस्टेन किया तो निफ्टी में हमने प्लान किया 24,040, और देखिए 24,040 के ऊपर फिर से देखिए एक मूव बनने की कोशिश हो रही है। ठीक है, पर अभी कोई हमारा प्लान नहीं है, क्योंकि क्या होता है ना, जब ऊपर जाता है तो सेलर्स ऐड हो जाते हैं। ओके, पीसीआर भी कम क्या कहते हैं बढ़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर ओवरसोल्ड भी नहीं होता, तो एक अच्छा मूव नहीं मिलता है। ठीक है, शुरुआत में जो मिलता है वो बढ़िया मूव मिलता है, और जैसे ये हमें मिला था 24,040 के ऊपर एक बढ़िया मूव मिला और 24,150 तक का हाई लगाया इसने। आप ये समझ के चलिए। ठीक है, क्या फर्स्ट क्लास मूव है निफ्टी में। अगला देखिए, अगला निफ्टी बैंक में भी हमने पकड़ने की कोशिश करी, पर निफ्टी बैंक में कुछ खास मूव नहीं मिला। हमने यह प्लान किया था 24,000, आपको दिख रहा होगा 51,250 के ऊपर हमारा प्लान था। मैं मार्क कर लेता हूँ 50-60 गिरा। ठीक है, इसको हमने मार्क किया। जब इसने निकाला तो एक ही कैंडल बना बढ़िया बुलिश, पर उसके बाद कोई खासा मूव नहीं है। 250 के ऊपर इसने लगभग हाई लगाया 380 के आसपास। ठीक है, बड़ा मूव नहीं मिला। हम पर 50 से 60 पॉइंट इजीली हमें इसको ऑप्शन में मिलते हुए नजर आए। ठीक है, लग रहा था कि हो सकता है कि भाई जो प्राइवेट बैंक्स लगातार गिर रहे हैं जिसकी वजह से एक प्रेशर बन रहा है, अब यहां से वो ट्रैप किए होंगे और एक बुलिश मूवमेंट मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। 50 पॉइंट नीचे ऊपर गया पर हम बुक नहीं किए, नीचे आया तो कॉस्ट कॉज हमने निकाल दिया। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये कुछ हमें ट्रेड देखने को मिले। और एक और सेंसेक्स में देखिए 79,520 के ऊपर फिर एक बार फिर से एक्टिवेट हुआ। देखिए फिर से लगा लेता हूं 79। ठीक है, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो 79
520 के ऊपर, फिर इसने एक्टिवेट हुआ और एक ही कैंडल जो आपको दिख रही है ना, इसी कैंडल में अप्रोक्स डबल अप्रोक्स कैसे से 500 पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि डबल रह गया। बाकी इसमें भी काफी अच्छा मूव दिया है। ओके, अब आप देखिए 520 के ऊपर इसने हाई लगाया 620, ठीक है, तो अब एक्सपायरी है तो जितना मूव करेगा इन द मनी का आप लेंगे तो उतना ही आपको ऑप्शन प्रीमियम दिखेगा। 100 रुपए के आसपास था, वो भी 200 के आसपास गया, तो काफी अच्छा मूव देखने को मिला। बाकी डाउन साइड आज हमने कोई प्लान नहीं किया है, क्योंकि कल की तेजी है, कहीं पर भी लोअर लेवल से बाइंग आ जाए तो कुछ पता नहीं हो। देखिए ना, जब बाइंग आती है तो 4-5 कैंडल के अंदर पूरे आधे पौने घंटे का पूरी बाइंग ले जाती है, ठीक है, बात समझ में आ रही। तो उसी चीज का हम देख रहे थे यहाँ पर मिल सके। ओके, चलिए, तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि किस तरीके से सेंटीमेंट्स पर प्लान करते हैं, तो एक बार प्लीज ज्वाइन करके देखिए, समझिए। ओके, लर्निंग पर्पस है, कोई भी आपको कॉल टिप नहीं मिलेगा, हम मोमेंटम लेवल पकड़ते हैं फॉर लर्निंग पर्पस, तो आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोई भी आपको एक सीधी सी बात है, अगर आप मेरे से जब मार्केट खत्म हो जाए क्या किस तरीके से ऐसे लगाते हैं, ये सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी सीख सकते हैं। ओके, टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके। ओके, तो कहने का मतलब सेंटीमेंट्स के साथ किस तरीके से प्लान किया जाता है, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का तरीका है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन कीजिए। सर्च मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे फ्री चैनल्स अवेलेबल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलिए, अब आते हैं किस तरीके से BTST प्लान किया जा सकता है कल के लिए। तो एक बार हम निफ्टी का चार्ट लगाते थे, ठीक है, निफ्टी के अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, कल यूएस मार्केट का फर्स्ट डे था। फर्स्ट डे इन दी मींस फर्स्ट डे का मतलब ये हो गया कि इस साल का पहला दिन 1 तारीख को बंद थे, और 2 तारीख को जब मार्केट खुला तो एक तरीके से यहाँ पर सेलिंग देखने को मिली है, काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। बिग टेक जो कंपनीज हैं उनमें काफ़ी अच्छी सेलिंग देखने को मिली, और टेस्ला जो कहते हैं ना कि इतना अच्छा भागा था जो बाइडन कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, अब उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। तो एक रफ स्टार्ट हुई है न्यू ईयर की, अगर बात की जाए वॉल स्ट्रीट की। ओके, अब क्या है कि धीरे धीरे यहाँ पर थोड़ा सा माहौल नेगेटिव बन रहा है। माहौल नेगेटिव किस हिसाब से बन रहा है उसको भी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, कि अगर यहाँ पर हम बात करें कि जो इनका बेंचमार्क है, ओके, 10 ईयर्स ट्रेजरी बिल्स, ओके, वो 20 बेसिस पॉइंट अबव चल रहा है, जो जेरोम पावेल ने हॉकिश टर्न किया था दिसंबर 18 को। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ 10 ईयर्स यील्ड इनकी क्या किस तरीके से मूव करती हुई नजर आ रही है। तो 18 तारीख को यहाँ पर आप ये देखिए, 18 तारीख को ये चल रहा था 449 के आसपास, और ये ऊपर चल रहा है यहाँ पर 460 के आसपास, ठीक है। तो कहने का मतलब है, देखिए अब ये क्या है, आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको समझा दूं। अगर ये बढ़ रहा है तो ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए, ठीक है, इतना ही समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो उसके बाद हॉकिश कमेंट्री के बाद भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और अगर आप एक बार डाउ जोन्स का चार्ट देखें, डाउ जोन्स का चार्ट, तो देखिए क्या कह रहा है, ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट देखिए लगातार पहले तो गिर रहा था, ओके, 10 दिन लगातार गिरा, फिर एक बार 3-4 दिन मूव ऊपर आया, क्योंकि क्या कहते हैं कि साल का अंत था, उसके बाद फिर से दोबारा गिरना शुरू हो गया, और जो उसने हाई जिस लेवल से लगाया था और उसी लेवल पर दोबारा आकर के डाउ जोन्स अटका हुआ है, ठीक है। तो अब यूएस मार्केट या फिर ग्लोबल इकोनॉमी का हाल बुरा चल रहा है। अब अपना हाल इसमें बुरा होगा कि नहीं, देखिए, जब ग्लोबल मार्केट बढ़ रहा था तब तो हम नहीं गिर रहे थे, सॉरी, तब भी हम गिर रहे थे, ठीक है, हम अपने बूते गिर रहे थे। ओके, पर अब हमारा जो कहते हैं ना अपना जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा बेटर हो रहा है। बेटर क्यों हो रहा है? बेटर इन दी सेंस कि भाई ऑटो सेल्स के नंबर आए, ऑटो सेल्स के नंबर काफ़ी अच्छे हैं, आपको पता होना चाहिए। ऑटो सेल्स के नंबर जो परसों शाम को आए थे काफ़ी बेटर है। दिसंबर इज द हाईएस्ट मंथ, लगातार 3 महीनों में दिसंबर हाईएस्ट मंथ था जिसमें सेलिंग ऑटो स्टॉक्स ऑटो सेक्टर में बाइंग देखने को मिली है, लोगों ने खरीदे हैं व्हीकल्स। ओके, तो काफ़ी अच्छा एक रिकॉर्ड तोड़ रहा पूरा साल, ठीक है। इस वजह से अगर आप ऑटो इंडेक्स भी देखेंगे तो ऑटो इंडेक्स काफ़ी अच्छा तेजी में है। ऑटो इंडेक्स आपको दिख रहा होगा, चार्ट में आपको दिखाता हूँ, डेली चार्ट आप देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। इंडेक्स का जो कल का कैंडल था वो 6 मंथ का हाई निकाला है, 6 मंथ का हाई निकाला है। आज थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अब जब इतना चल जाता है तो कंसोलिडेशन बनता है, वही चीज़ देखने को बन रही है। तो अब हम गिरेंगे नहीं गिरेंगे, देखिए अपने अब जो कह सकते हैं कि अपने सिनेरियो है, अपना जो सेंटीमेंट है वो अब सुधर रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि 24,000 अभी अगर आप इंटरडे के हिसाब से प्लान करते हैं तो 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इसको होल्ड करना चाहिए। हो सकता है कि भाई इतना चला है तो एक बार टेस्ट करने की कोशिश करें, तो 23,960 24,000 एक होल्ड लेवल निकल के आता है, एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ के चलिए, ओके। अच्छा, अब इस हिसाब से हम BTST किस तरीके से कैरी कर सकते हैं, तो एक बार आपको मैं डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट दिखाता हूँ। देखिए
ये तो मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, पर डेली टाइम फ्रेम पर आप चार्ट देखिए कि आज एक जो इसने तेजी कल बनाई थी उसका एक आज रिट्रेसमेंट है। मैं यही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये आज उसका एक रिट्रेसमेंट है। ओके, मार्केट रिट्रेस कर रहा है, जब इतना चलता है ना, देखिए लगातार 3 दिन से चला है, तो आज ये थोड़ा सा रिट्रेस कर रहा है। हो सकता है कि आपको परसों यानी मंडे से आपको फिर से ये लोअर लेवल से बाइंग देखे और मार्केट चलना स्टार्ट करे। क्या होगा, 24,000 पे 2 बार होल्ड कर जाएगा तो 24,000 पे कॉन्फिडेंस बनेगा पोर्ट राइटर का और मार्केट यहां से चलाना स्टार्ट करेगा ऊपर, ठीक है, निफ्टी को या फिर कोई भी बेंचमार्क को, पूरा सिनेरियो बदलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप पहली चीज बीटीएसटी के पर्पज से ले जा रहे हैं तो बीटीएसटी के पर्पज से देखिए यहाँ पर कोई भी बीटीएसटी नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना, डाउन साइड ना अप साइड। क्यों? क्योंकि अब देखिए आप सोचें डाउन साइड ले जाऊं, लोअर लेवल पर है, पर आप एक चीज देखिएगा, यूएस फ्यूचर्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो यूएस फ्यूचर्स अभी तेजी में है। क्या पता शाम को और तेजी बन जाए, लोअर लेवल से जो इसमें डाउ जोन्स काफी बार पलट चुका है तो आज फिर से यहाँ से पलट जाए, ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। अपना चार्ट यहाँ पर कह रहा है कि डाउन साइड के लिए बैठना चाहिए, तो देखिए अभी आप कुछ भी प्लान ना कीजिए तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। हाँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग डे एंड की तरफ, अभी तो चल रहा है लगभग 2:30 बज रहे हैं, 1 घंटे के आसपास है, अगर इसकी क्लोजिंग 24,120 के ऊपर करता हुआ नजर आए, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं, 24,120 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है तो एक चांस बनता है गैप अप का, आप गैप अप ले जा सकते हैं, ठीक है। आईटीएम ऑप्शन में जाइए, ओटीएम ऑप्शन में मत जाइए, क्योंकि पहले ही इनके प्राइसेस हाई हैं, ओके, और 2 दिन का वीकेंड है, ओके, तो आप आईटीएम ऑप्शन में जाइएगा, ओटीएम में मत जाइएगा, ठीक है। ये चीज समझिए कब कौन सा ऑप्शन लेना होता है, ठीक है। तो 24,120 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो गैप अप का सिनेरियो बन सकता है, बाकी इसके नीचे 24,000 तक कोई भी सिनेरियो नहीं है, कोई भी आपको कुछ भी नहीं ले जाना है, नो ट्रेड, कोई भी आपको बीटीएसटी कैरी नहीं करना है, 2 दिन वीकेंड है, आराम से एंजॉय करो, ठीक है ना। अच्छा, और 24,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाए तो मेरे हिसाब से एक आध लॉट के साथ आप गैप डाउन जा सकते हैं, ठीक है, पर फिर भी ना जाएं तो ज़्यादा बेटर है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि एक रिट्रेसमेंट है और रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ से एक बार पुल बैक देखने को मिलेगा और मार्केट अच्छा चलेगा। क्लियर है? चलिए, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।